Good morning, sir. हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। Hello, good morning, sir. हाँ थोड़ा सा रुको, तो मेरा आज थोड़ा लेट हो गया। एक मिनट। आज का जो टॉपिक है Good morning, sir. हाँ गुड मॉर्निंग। चलो शेयर करते हैं। शेयर शेयर फाइबर ऑप्टिक। आज दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? हेलो। Yes, sir. ठीक ठीक ठीक। तो आज हम लोग वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में सीखेंगे कि कितने टाइप का ऑप्टिकल केबल होता है, हाँ, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन रहता है। शेयर हुआ है तो Yes, sir. ठीक। Yes. और ठीक, तो देखो, यूज डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से डिफरेंट टाइप का ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन होता है। फर्स्ट तो चीज है, जहाँ पे मानो कि ग्राउंड के नीचे अगर डीप बारीड करके अगर केबल ले जाएंगे, उस वक्त मेरा केबल अलग होगा। अगर पोल के ऊपर से केबल बिछाएंगे तो वो वाला केबल अलग होगा। अगर हम लोग घर के अंदर ऑप्टिकल केबल यूज करेंगे, वो वाला केबल अलग होगा। तो डिफरेंट जगह के लिए डिफरेंट केबल, लेकिन सबका एक बेसिक। हेलो हेलो। शेयर तो हुआ है क्या? देखो तो और एक बार। Yes, sir. शेयर तो हुआ अभी भी है. है मेरे में। क्या गूगल खुल गया? एक मिनट, फिर से शेयर करते हैं। लोगों बंद हो गया। एक मिनट। ठीक। तो जो चीज बोल रहे थे, घर के अंदर अगर यूज करेंगे तो वो वाला केबल अलग होगा। बेसिक कंस्ट्रक्शन सबका सेम है, लेकिन अलग कहाँ पे है? अलग है तुम्हारा जो केबल को स्ट्रेंथ देने के लिए उसका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। ठीक है, घर के अंदर जो यूज करेंगे उसमें तो ज्यादा स्ट्रेंथ देना नहीं होगा, हम लोग उसको खींचेंगे नहीं या तो कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट घर के अंदर रहेगा। लेकिन जो वाला केबल पोल पे बिछाया हुआ है, उस पे क्या, उस पे एक्सियल लोड पड़ेगा।
एक्सियल लोड कैसे पड़ेगा? वो जो केबल का वेट है, वो केबल का वेट केबल में ही पड़ेगा। तो अगर जनरली एक अच्छा फाइबर का इनलॉन्गिंग जो है वो है तुम्हारा 0.1 टू 0.2%, मतलब उसको हम इनलॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सियल लोड के कारण अगर ज्यादा इनलॉन्ग हो जाएगा तो फाइबर तो ब्रेक डाउन कर जाएगा, मतलब उसमें फ्रैक्चर आ जाएगा फाइबर में। तो इसीलिए पोल पे जो हम लोग फाइबर बिछाएंगे उसका जो स्ट्रेंथ है, उस फाइबर का स्ट्रेंथ को हमको ध्यान में रखना होगा। इसके लिए डिफरेंट जगह पे डिफरेंट जो फाइबर केबल लगा रहे हैं ना, वहां पे मेन चीज क्या है, जो स्ट्रेंथन मटेरियल है, मतलब जो केबल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, वो वाला मटेरियल अलग अलग होगा। कहीं पे पीवीसी कोटिंग दिया रहेगा, मतलब जो तुम्हारा कोर क्लैडिंग के ऊपर जो हम लोग प्रोटेक्टिव कवर लगा रहे हैं, ठीक है, उसका मैं बोल रहा हूं कि कहीं पे पीवीसी होगा, कहीं पे तुम्हारा स्टील का वायर होगा। वो लोग ये चीज कहाँ यूज होगा, ये चीज देख के, वो चीज सोच के फाइबर मैन्युफैक्चर करता है। अगर फाइबर एक जगह से जा रहा है जहां पे लाइन नहीं है, लाइन नहीं है मतलब जहां पे करंट नहीं है, तो वहां पे फाइबर से ही एक कॉपर केबल पास करना होगा ताकि इन लाइन कोई इक्विपमेंट को पावर प्रोवाइड कर पाए। तो इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन दिखाता हूं यहाँ पे। ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है। एकदम अंदर में क्या है, बाफर्ड स्ट्रेंथ मेंबर। ये एक बफर स्ट्रेंथ मेंबर, मतलब ये फाइबर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही हार्ड है, इसको बेंट करना थोड़ा सा टफ है। अगर फाइबर ज्यादा बेंड हो जाएगा तो क्या होगा, ऑप्टिकल केबल टूट जाएगा, बेंडिंग लॉस हो जाएगा, बेंडिंग लॉस भी होगा, ऑप्टिकल केबल टूट भी सकता है। इसीलिए ज्यादा बेंड ना कर पाए कोई, इसके लिए अंदर में एक बफर स्ट्रेंथ मेंबर दिया हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर उसके ऊपर क्या है, उसके चारों साइड में देखो डिफरेंट ऑप्टिकल फाइबर्स है। ये सफेद सब बॉल सब, ये सब ऑप्टिकल फाइबर है। क्या है, बेसिक फाइबर बिल्डिंग ब्लॉक। ये है उसके ऊपर क्या है, पेपर और प्लास्टिक बाइंडिंग टेप। ये सब ऑप्टिकल केबल को एक साथ बाइंड करने के लिए, एक साथ को मोड़ने के लिए, एक साथ को एक ही साथ रखने के लिए एक पेपर या तो प्लास्टिक का एक टेप इसके ऊपर चढ़ाता है ताकि ये फैल ना जाए, एक साथ एक ही जगह में रहे, ठीक।
नेक्स्ट एक पीवीसी जैकेट चढ़ाया है इसके ऊपर। पीवीसी जैकेट थोड़ा सा टफ है, हाँ, ताकि ये केबल ज्यादा मोड़ ना पाए। और पीवीसी जैकेट एक ये केबल को एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है यान स्ट्रेंडेड मेंबर। यान एक क्या है जानते हो? यान कभी ऑप्टिकल केबल तो नहीं देखो, यान है प्लास्टिक का पतला 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 धागा। ये क्या, ये सॉफ्ट होता है, फास्ट चीज। ये ऊल देखो, ऊल जिससे हम लोग स्वेटर बुनते हैं, उस टाइप का, बट वो सॉफ्ट भी है, साथ साथ वो एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी फाइबर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है यान के बारे में, इन दिस केस प्लास्टिक स्ट्रेंथ मेंबर, जो बोल रहे थे प्लास्टिक स्ट्रेंथ मेंबर एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ सिंथेटिक यान आर यूज्ड। यहाँ पे यान ने ही यूज करके एक पॉपुलर यान का कंपनी का नाम दिया है केल्वर, हाँ, which is soft but tough yellow synthetic linol material belonging to a generic yarn family known as aramid। ठीक है, अगर यान नहीं यूज करके हम लोग यहाँ पे एक मेटालिक कोई वायर यूज करते, स्टील का कोई यार यूज करते, तो क्या होता, वहां से हम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से वो इफेक्टेड होता। साथ साथ वो जो स्टील या कॉपर का जो आयरन या तो जीआई तार, जो भी तुम बोलोगे, वो जो मेटालिक वायर, अगर मेटालिक कोई चीज अगर उसमें देंगे तो साथ साथ केबल का वेट भी बढ़ता। इसलिए हम लोग क्या किए हैं, जो मैन्युफैक्चरर है वो लोग क्या किया है, एक प्लास्टिक का, ये देखो प्लास्टिक स्ट्रेंथ मेंबर, ठीक है, एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ यान उसमें यूज किया है। वो प्लास्टिक का धागा जैसा है वैसा ही है। ठीक है, यान प्लास्टिक का धागा जैसा है, धागा नॉर्मल जो सूता है, सूता धागा जिससे सिलाई तिलाई करते हैं, वो तो क्या है, कॉटन का है, और यहाँ पे वो प्लास्टिक का है, उस टाइप का। ठीक है, जनरली एक गुड फैब्रिकेशन प्रोसेस में ये सब चीज को एकदम सेंटर पे ही बाइंड करके रखता है। ठीक है, और जो यान यूज किए हैं इसके ऊपर एक फिर से आउटर एक सील्ड हम लोग यूज किए हैं, ताकि ये अच्छे तरह से मजबूत हो पाए, ये जो आउटर कोटिंग है डिफरेंट। तो देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर है। उस 6 ऑप्टिकल फाइबर को बचाने के लिए हम लोग कितना सारा प्रोटेक्टिव कवर यूज किए हैं। और एक चीज बोल देता हूँ, यान जो है ना, ये यान मॉइस्चर, हाँ, ये सब से ऑप्टिकल केबल को बचाता है। यार का जो मॉइस्चर है, मानो कि आउटर जो सील्ड है पीवीसी जो सील्ड है, उससे मानो कि पार हो गया, लेकिन यान से पार नहीं हो पाएगा। वो सब क्या बोले, प्लास्टिक का हल्का छोटा छोटा धागा है, इसमें मॉइस्चर जाके ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और एक केबल का स्ट्रक्चर है जिसमें एक दिखाता हूं, ये एक केबल का स्ट्रक्चर, ये आर्मर्ड केबल।
आर्मर्ड केबल एंड नॉन आर्मर्ड केबल में, ये सब आउटडोर केबल है, एरियल केबल जिसको हम पोल के अंदर, पोल के बीच हम लोग, जैसे हम लोग केबल, करंट का केबल जैसे पोल बाई पोल जा रहा है ना, वैसे ही ऑप्टिकल केबल को अगर ऐसे बिछाना है तो उस ऑप्टिकल केबल को हम लोग बोलेंगे एरियल केबल। उसका कंस्ट्रक्शन वो कैसा हुए, वो पोल के ऊपर बिछाएंगे, पोल वो पोल के ऊपर बिछाएंगे तो क्या होगा, एक्सियल लोड पड़ेगा उस पे, जो केबल का वेट है वो तो वो तो उस केबल में ही पड़ेगा। अगर दोनों केबल के अंदर दोनों पोल के बीच में एक केबल जोड़े हैं तो वो केबल का वेट तो उसी केबल में पड़ेगा। तो इसको सपोर्ट देने के लिए दो टाइप का हम लोग फाइबर केबल यूज करते हैं। एक है डिजाइन फॉर द सेल्फ सपोर्टिंग फैसिलिटी, so and the self supporting and the facility supporting cable structure। तो एरियल केबल दो टाइप का होता है, एक है सेल्फ सपोर्टिंग। इसमें ही समझ जा रहे सेल्फ सपोर्टिंग मतलब क्या है। ये जो अंदर का जो सेंट्रल स्ट्रेंथ मेंबर है ना, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी था। एक मिनट, रिकॉर्डिंग चालू हुआ है क्या? एक मिनट थोड़ा सा रुको तो। अच्छा, तुम्हारा स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग दिखा रहा है क्या? हेलो हेलो, यस सर। तुम्हारा स्क्रीन पे Yes, sir. हाँ, ठीक 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 है, ठीक। तो एक चीज देखो, वो जो केबल आउटडोर केबल है सब में इसमें भी है, ठीक है। ऑलमोस्ट। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। हाँ हेलो, वॉइस नहीं आ रहा क्या? सर आप ठीक है? हाँ, तो इस केबल में भी देखो, आर्मर्ड केबल में भी एक बफर सेंट्रल स्ट्रेंथ मेंबर है, वही बफर स्ट्रेंथ मेंबर। नेक्स्ट अंडर वाटर केबल, इसमें भी देखो स्ट्रेंथ मेंबर स्टील वायर यूज किए हैं यहाँ। तो ये सब क्या है, सब मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी। ये जो छोटो अंदर में व्हाइट व्हाइट बॉल देख पा रहे हो, ये हमारा फाइबर है। एक्चुअली में ये बहुत ही छोटा है, लेकिन समझाने के कारण ये चीज तो बड़ा ड्रॉ किया हुआ है। आर्मर्ड केबल में क्या क्या दिखता है, ओ ओ सॉरी, जो बोल रहे थे ये एरियल केबल, एल एक है सेल्फ सपोर्टिंग। तो इसमें तो ऑलरेडी यहाँ पे एकदम बीच में एक तो सेंट्रल स्ट्रेंथ मेंबर दिया हुआ है, वो स्ट्रेंथ सेंट्रल स्ट्रेंथ मेंबर केबल को सेल्फ सपोर्टिंग कर रहा है, मतलब उसके लिए दूसरा कोई वायर का जरूरत नहीं है। लेकिन जो फैसिलिटी सपोर्टिंग केबल है उसके लिए एक अलग वायर का जरूरत है, ठीक है। हम लोग जो नॉर्मल एसी लाइन का जो पोल पे बिछाता है ना, तो यहाँ पे वहां पे देखोगे एक तो ऊपर में एक तार बिछाता है, उसके बाद नीचे वाला जो एसी केबल है उससे उसको टांग देता है। ठीक उसी टाइप का है फैसिलिटी सपोर्टिंग केबल। जो मेन केबल जहां से एसी पास कर रहा है उसको दूसरा केबल में टांग देता है, ताकि एक्सियल लोड ज्यादा ना पड़े। कॉपर केबल का तो ज्यादा वेट है ना, इसके लिए वेट को डिवाइड कर देता है ऊपर वाला केबल के साथ।
यहाँ पे भी फैसिलिटी सपोर्टिंग केबल में वैसा किया जाता है। यहाँ पे देखो, सेल्फ सपोर्टिंग केबल contains an internal state member that permits the cable to be strung between poles without using any additional support mechanism for the cable. ये सेल्फ सपोर्टिंग के लिए। एंड फॉर फैसिलिटी सपोर्टिंग केबल, first a separate wire or strength member is slung between poles and then the cable is lashed or clipped to this member. वही ऊपर में एक तार बिछा दिया है, उसके बाद नीचे में जो ऑप्टिकल केबल है उस ऑप्टिकल केबल को ऊपर वाले तार के साथ क्लिप कर दिया है, या तो उसके साथ जोड़ दिया, जो नहीं जोड़े उसके साथ जस्ट टांग दिया है उसमें, ताकि ऊपर वाला केबल में लोड पड़े, नीचे वाला फाइबर में नहीं। वो कौन सा है? फैसिलिटी सपोर्टिंग केबल। एंड जो कुछ नहीं लगता, खाली केबल टांग दो, वो है सेल्फ सपोर्टिंग केबल, कि उसके अंदर ही इंटरनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ मेंबर दिया हुआ है। और एक तो दिखाते हैं पिक्चर। और एक चीज, केबल को अगर मोड़ेंगे, हल्का फल्का अगर मुड़ जाएगा इंस्टॉलेशन के टाइम पे या तो मैन्युफैक्चर के टाइम पे, तो ये सब जो अंदर में जब जो सब फाइबर है, ये सब टूट सकता है। इसलिए एक जेली यहाँ पे भरे हैं। यहाँ पे ये जो फाइबर देख पा रहे हो, छेटो फाइबर, इसके बीच में गैप 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 गैप, जेली का और फैसिलिटी है कि वो मॉइस्चर को फाइबर में जाने नहीं देगा, साथ साथ उस जेली में अगर फाइबर को हल्का सा मोड़े तो क्या फाइबर तो उस जेली में फ्लोट कर पाएगा। ठीक है, इतना सारा प्रोटेक्शन दिए हैं। ठीक है, मतलब फाइबर को हल्का सा मोड़े अगर, तो वो जो मोड़े ना, वो हल्का सा, ये देखो गैप है इन दोनों के बीच, ये फाइबर में गैप है, लेकिन ये टाइट बाउंड में देखो कोई गैप नहीं है। ये टाइट बाउंड, एक दूसरे पूरा टाइट बाउंड बिल में गैप है। इसमें क्या होगा, जो इसमें फ्लोट कर पाएगा। तो जनरली हम लोग आउटर जो केबल यूज करते हैं, जो जमीन के अंदर से यूज करते हैं, मतलब जमीन को खोद के केबल बिछाता है ना, अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल भी हम लोग बिछाते हैं। कुछ रास्ते के साइड में देखोगे, वोडाफोन ओएफसी का जैसे 1 किलोमीटर का माइलस्टोन होता है ना, वैसे ही देखोगे रास्ते के साइड साइड में एक है, वहां पे लिखा है ओएफसी। तो वो सब क्या है, वो सब उसके नीचे से अंडरग्राउंड केबल क्या है, वहां पे थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी देना है। क्या प्रोटेक्शन? जो स्क्विरल है, क्या बोलते हैं उसको, स्क्विरल, जो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद जो मोल है, मोल, वो सब, चूहा, ये सब जमीन के अंदर में ना घुस जाता है, फाइबर केबल को काटने लगता है। हाँ, तो उस वो जो काट रहा है, तो फाइबर केबल को वो हैम्पर पहुंचा रहा है, डैमेज कर रहा है। तो ओरिजिनल अंदर में जो फाइबर है उस पे डैमेज ना हो, इसके लिए पीवीसी जैक को तो वो काट देगा चूहा, बड़ा बड़ा जो चूहा है पीवीसी जैक को काट देगा, लेकिन अंदर में अगर एक स्टील का कोटिंग रहेगा तो क्या होगा, स्टील को काट पाएगा नहीं। इसलिए आर्मर्ड केबल में एक स्टील का कोटिंग रहता है। यहाँ पे देखो, यही देखो, कोएगुलेटेड स्टील टेप,
हाँ, एक स्टील का एक सराउंडिंग रहता है, हाँ, ताकि वो सब स्क्विरल, मोल, रैट, ये सब इस ऑप्टिकल फाइबर, मुझको ये बचाना है, ये जो 6 ब्लॉक देख रहे हो, ये 6 फाइबर को बचाना है। अगर पीवीसी जैकेट भी काट दिया तो स्टील को काट नहीं पाएगा, इसके लिए ये स्टील जैकेट यूज किए हैं, ठीक है। लेकिन स्टील जैकेट एरियल केबल में हम लोग यूज नहीं करेंगे। बोलो तो क्यों? क्योंकि स्टील का तो एक वेट है, तो एरियल एक्सिस में ना, फाइबर का एक्सिस में लोड पड़ जाएगा। एक्सिस में लोड पड़ जाने से क्या होगा, फाइबर टूटने का चांस है। अगर ये आर्मर्ड जो स्टील केबल है, इसको मैं अगर एरियल केबल में यूज करूंगा तो स्टील का लोड के कारण एक्सियल लोड बढ़ेगा, एक्सियल लोड के कारण फाइबर ब्रेक डाउन हो सकता है। इसके लिए जो चीज जिस कारण के लिए बना है वो चीज वहीं यूज करेंगे, दूसरा जगह नहीं, ठीक है। जैसे कि एरियल केबल को हम जमीन के अंदर से पास कराएंगे नहीं, फाइबर तो जाएगा, सॉरी सिग्नल तो जाएगा, लेकिन क्या होगा, वो स्क्विरल स्क्विरल ये सब काट देगा, क्योंकि एरियल केबल में स्टील का आउटर कोटिंग नहीं है, तो मेरा लॉस हो जाएगा। इसके लिए आर्मर्ड केबल को ही ग्राउंड के अंदर से हम लोग ले जाते हैं, और विशेष करके 6 फीट अंदर से, हाँ, क्योंकि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में प्लेन पॉकेट गोफर कैन डिस्ट्रॉय अनप्रोटेक्टेड केबल दैट इज buried लेस देन 2 मीटर और 6 फीट डीप। तो यूनाइटेड स्टेट में एक प्लेन पॉकेट गोफर है जो कि एक 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 ये है, इस प्लेन पॉकेट गोफर को एक बार गूगल में सर्च करके देखोगे, एक मतलब चूहा टाइप का है, ठीक है। वो अनप्रोटेक्टेड केबल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आर्मर्ड केबल यूज किए हैं, ताकि ये स्टील को ना काट पाए। आउटर कोटिंग काट दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टील कैसे काटेगा। नेक्स्ट, अंडर वाटर केबल। अंडर वाटर केबल जब एकदम फर्स्ट क्लास की कर रहे थे, तब एक वीडियो दिखाए थे जहां पे एक शार्क जाके केबल को काट रहा है। अगर याद है तो ये कर पाओगे, याद कर पाओगे, नहीं तो डायरेक्ट यूट्यूब से देख लेना। हाँ, शार्क, क्रैब, ये सब जाके केबल को ना खरोचने लगता है। तो इसमें भी अगर कम प्रोटेक्शन रहेगा, क्रैब का बाइट तो देखे हो, क्रैब मतलब केकड़ा जो है, केकड़ा का जो सामने वाला जो दो हाथ है, जिसमें वो दांत रहता है बड़ा बड़ा, उससे काफी स्ट्रेंथ से वो प्रेशर देता है, मतलब काफी ज्यादा प्रेशर देता है। तो मेरा ऑप्टिकल केबल अगर वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा, तो अंदर में जो ये फाइबर रखा हुआ है वो टूट जाएगा। इसीलिए देखो, एकदम अंदर में एक स्ट्रेंथ मेंबर दिया हुआ है जो कि स्टील वायर है, उसके बाद भी ये देखो गैल्वेनाइज्ड स्टील दिया हुआ है। ये सब गोल गोल ब्लॉक गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर आर्म है। आउटर प्रोटेक्टिव स्टील ऐसे करके ये ऑप्टिकल फाइबर को ऐसे करके स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद अंडर वाटर में, डीप वाटर में, डीप सी में प्रेशर भी तो होगा वाटर का। वो सब प्रेशर से बचाने के लिए इतना सारा कोटिंग दिया हुआ है। फर्स्ट है आउटर प्रोटेक्टिव स्टील, उसके बाद गैल्वेनाइज्ड स्टील आर्मर, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए।
उसके बाद बेंडिंग लेयर, यान या तो यान टाइप का सॉफ्ट एक लेयर है। ये क्या करता है, सॉफ्ट लेयर, ये अगर हल्का सा भी बेंड होगा, ये तो सॉफ्ट है, यान तो सॉफ्ट होता है, प्लास्टिक मेम्ब्रेन यान। हाँ, तो यान हल्का सा वाटर वेपर भी ये एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट, अगर किसी तरह से हम लोग अगर इसको प्रेशर देंगे, ऑप्टिकल केबल में प्रेशर देंगे, तो यान यान तो सॉफ्ट है, ये थोड़ा बेंड होके, ये थोड़ा बेंड होके ये सॉफ्ट वो मैकेनिकल जो हम लोग बेंड किए हैं, उस बेंड को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, हल्का सा मुड़ जाएगा, या फिर से आप इलास्टिक इलास्टिक जैसा। उसके बाद पॉलीथिलीन मतलब पीवीसी एक सील रखा है, उसके बाद रैपिंग टेप एक रखा है, और एक डिफरेंट डिफरेंट फिर से देखो, पॉलीथिलीन मतलब पीवीसी एक टेप फिर से रखा है। हाँ, उसके बाद वार्पिंग टेप एंड मॉइस्चर बैरियर, यहाँ पे भी एक और एक मॉइस्चर बैरियर रखा है। अंडर वाटर में यहाँ पे देखो दो मॉइस्चर के लिए दो चीज, और एक एकदम अंदर में रैपिंग टेप एंड मॉइस्चर बैरियर, अंडर वाटर में ये सब चीज को जमा। सर आवाज बहुत धीरे धीरे आ रहा है। फिर यहाँ पे एक वाटर ब्लॉकिंग फिलिंग कंपाउंड रखा है, मतलब वो जेली तो रखा है, जो जेली में ये सब फाइबर है, ठीक है, वाटर को ये ब्लॉक करता है। ठीक है, लूज ट्यूब स्ट्रक्चर है। लूज ट्यूब स्ट्रक्चर मतलब लूज ट्यूब एक है टाइट बॉन्ड स्ट्रक्चर। टाइट बॉन्ड स्ट्रक्चर में सब केबल एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्ड रहेगा, और लूज ट्यूब स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक फाइबर के साथ दूसरा फाइबर में थोड़ा सा गैप रहेगा। इसमें देखो लूज ट्यूब स्ट्रक्चर, ये देखो दोनों पास में है, लेकिन उसके बगल में देखो गैप है, यहाँ भी गैप है, गैप है, गैप है। ये सब दोनों के फाइबर केबल के अंदर देखो ना, जो मेरा फाइबर है, ये फाइबर, ये फाइबर के अंदर गैप है। तो अगर हल्का सा भी हम लोग इसको मोड़ेंगे, मतलब मोड़ेंगे मतलब एक्सियली मोड़ेंगे, मतलब हॉरिजेंटली हॉरिजेंटली अगर उसको बेंड करेंगे, तो क्या होगा, ये सब फ्लोट करने लगेगा, हल्का सा मुड़ जाएगा। इसके लिए स्पेस है, तो यहाँ पे ये स्पेस पे चला जाएगा। तो ऐसे करके मेकन वो सब एक्सियल जो हम लोग मोड़े हैं उस स्ट्रेंथ को ये रिकवर करता है। इंडोर केबल में क्या होगा, इंडोर केबल में बेसिकली जो हम लोग का जो स्विच है, जो ऑप्टिकल स्विच है, ऑप्टिकल स्विच में क्या होगा, वहां पे छोटा छोटा ऑप्टिकल केबल यूज होगा, जहां पे मुझे वहां पे वो फ्लेक्सिबल होगा, मेनली वही चीज, उस पे उसका अंदर में कोई भी हार्ड टाइप का मटेरियल नहीं होगा। अगर हार्ड टाइप का होगा तो उसे हम मोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकल केबल जो इंडोर में यूज होता है उसको हम लोग पैच कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, जो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट मतलब वो वही जो रैक ट्रैक है जिसमें से बीटा का जो रैक है, कि बहुत सारा बड़ा बड़ा स्टेशन पे एक बड़ा बॉक्स रहता है ऊपर पे टांगा हुआ, और उसके अंदर बहुत सारा स्विच है, लाइट फाइट जलता है, वो सब है। वो अगर ऑप्टिकल होगा तो इस पे ऑप्टिकल फाइबर केबल जो कि पैच कॉर्ड यूज होगा, उस पे वो पैच कॉर्ड फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इस हिसाब से उस पैच कॉर्ड में स्टील वायर नहीं यूज होगा।
अंदर में मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए वहां पे कोई सेंट्रल स्ट्रेंथ मेंबर नहीं होगा, लेकिन यान रहेगा। यान क्या करता है? यान अगर तार को कोई खींचे तो वो जो हम लोग अगर दोनों जो दो जोन दो हाथ से दोनों साइड पे खींच रहे हैं तो वो चीज टूट जाएगा तार। तो वो चीज, वो जो यान है वो क्या है? एक सॉफ्ट हाई टेंसियल एक मेम्ब्रेन है, ताकि वो हाई टेंशन जो मैं फोर्स दे रहा हूं उसको उसमें ना ब्रेक डाउन हो। वो अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो केबल भी टूट जाएगा। तो वहां पे यान यूज होता है। और एक काम है यान का, वो मॉइस्चर भी हल्का सा एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इंडोर केबल में हम लोग ऐसा टाइप का केबल यूज करेंगे। पैच कॉर्ड, उसका नाम है पैच कॉर्ड। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सिग्नल एमंग ऑफिस यूजर, फॉर कनेक्शंस टू प्रिंटर और सर्वर, एंड फॉर शॉर्ट पैच कॉर्ड इन टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट रैक। अभी देखो, अभी मैं जितना दूर जानता हूं, जियो का फाइबर भी घर घर आ गया है। धनबाद में आया है, सानी सर का है, इसलिए मैं धनबाद बोला हूँ। सानी सर का रूम पे जियो फाइबर का कनेक्शन आया है। तो वहां पे क्या किया है, एरियल केबल के माध्यम से थ्रू पोल सानी सर के घर पे आया है। उसके बाद एरियल केबल से वायर निकाल के पैच कॉर्ड के थ्रू सानी सर का जो राउटर है उस पे कनेक्ट कर दिया है। तो एरियल केबल को घर के अंदर क्यों यूज करेंगे? एरियल घर के अंदर क्या यूज करेंगे? जो फ्लेक्सिबल हो। कोई बार बार खोलेगा पैच कॉर्ड को, अगर टूट जाएगा तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा, बार बार आना होगा उसको। इसलिए वहां पे फ्लेक्सिबल केबल का जरूरत है। एंड सानी सर के घर के बाहर वहां पे पोल है, इलेक्ट्रिक पोल्स है। उस पोल के थ्रू ऑप्टिकल केबल आया है। तो ये एक टाइप का एग्जांपल हुआ। तो इसको अच्छे तरह से पढ़ना। ये केबल का स्ट्रक्चर दिखा है। ये देखो, स्टील, आउटर स्टील केबल, पीवीसी जैकेट, उसके नीचे आउटर स्टील केबल। ठीक है, ये स्टील का जो एक प्रोटेक्टिव कवर है। ये यहाँ पे लिखा है, फाइबर रिबन लेयर, स्मॉल डिजाइन फॉर एयरब्लोन इंस्टॉलेशन इनटू डक्ट, बी नंबर, एंड टाइट एंड लाइटली आर्मर्ड केबल फॉर एरियल। ये 3 नंबर जो फिगर है, ये फिगर क्या है? आर्मर्ड केबल, आर्मर्ड केबल है। आर्मर्ड केबल कहाँ यूज करेंगे? आर्मर्ड केबल जनरली हम लोग अंडरग्राउंड में यूज करेंगे। इसको बाहर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस पे क्या होगा, इस पे ये जो आर्मर्ड केबल का स्टील स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे इस पे एक्सियल लोड बढ़ जाएगा। इसके अंदर में सेंट्रल स्ट्रेंथ मेंबर तो एक दिया हुआ है, लेकिन हम लोग और एक स्टील स्ट्रक्चर देके इस तार को क्यों भारी करेंगे? ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है आर्मर्ड केबल फॉर एरियल, डायरेक्ट बुरियल एंड डक्ट इंस्टॉलेशन, डक्ट, हाँ, डुएट इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट और एक फिगर दिया है, जो कि स्मॉल केबल डिजाइन फॉर एयर ब्लोन इंस्टॉलेशन इनटू डक्ट। हाँ, डक्ट मतलब पाइप के अंदर से। ये देखो, पाइप है, पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप के अंदर से केबल लाया है। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर है लेयर्ड रिबन स्ट्रक्चर फॉर 64
फाइबर डिजाइन। यहाँ पे एक आर्मोर्ड आउटर है, उसके बाद 8x8 टाइटली बॉन्ड स्ट्रक्चर है ये। इस हर के दोनों केबल के बीच देखो कोई गैप नहीं है, मतलब ये टाइटली बॉन्ड है। लेकिन ये केबल देखो गैप है, ये लूजली बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, या तो लूज ट्यूब स्ट्रक्चर। तो इसका नोट को मैं शेयर कर देता हूं, तुम लोग घर में पढ़ना है इसको, ठीक है। थोड़ा सा रुको तो,